आपके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये तलावतें करके बताई कि आपके हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा और आप फितना हैं, ये हुआ आपके साथ? वो एक ऑडियो थी जो चलती रहती थी पूरे इलाके के अंदर, और जी। फिर उसके साथ कुछ आवाजें आती थी किसी को मारने की, हाँ ये है तुम्हारा जहाज, और फिर उसकी चीखों की आवाज, ये वहां। इस्लाम के अंदर कुरान सबसे मजलूम चीज है। इसको डाकू भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, चोर भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखिए, सीसी ने 6,000 बंदों को मारा था, स्वार्थों ने 9 लाख बंदों को मारा था। इसका स्वार्थ तो रहा। हसीना मुजीब वाजिद ने 18 लोगों को फांसियां दी थी और बेशुमार लोगों को मारा था। क्या हसीना वाजिद रही? रहे नाम अल्लाह। कुरान की आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कौम खुद नहीं चाहती। हमेशा, मैंने पहले भी कहा है, मैंने हमेशा हर रोज रात को अपने हर उस शख्स को माफ करके सोता हूँ जिसने साथ मेरे साथ कोई भी ज्यादती की। मेरे ख्याल इमरान खान ने, मेरे ख्याल पाकिस्तान की अक्सरियत के जो जायजे थे उसको गलत साबित किया। बेशुमार लोगों, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, जब इमरान खान ने अभी जैसे कहते हैं क्रिकेट के अंदर कदम रखा था, मैं उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आया था। जब उसने वर्ल्ड कप किया उस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर था। जब उसने शौकत खाना मैं हॉस्पिटल बना था, उस कमिश्नर मेरे सामने उसने सियासत का आगाज किया, सब कुछ किया। बेशुमार लोग जो थे, इमरान खान ने असल में सबको खौफजदा कर दिया। समझते और बोलने वालों को आगे शिक्षा इस्लाम और ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये साहब जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। खान साहब ने इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि वो जहाँ पर मौजूद थे वहीं दूसरी बैरक में आप थे और वो तलावत करते थे, तो वही जो तलावत आसिम मुनीर साहब ने कल पढ़ के सुनाई ये कुछ दिन पहले, वही आपको पढ़ के वो बताते थे। सर ये माजरा क्या है, जरा हमें जरा क्लियरिटी करें थोड़ी सी सर। देखिए, उन्होंने, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप, मेरी आवाजें वहाँ आती थी और वो मुझे पहचानते थे मेरी आवाज से। मुझे नहीं पता था वो वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक 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 तो ठीक। लेकिन असल मसला यही है कि पाकिस्तान, इस्लाम के अंदर कुरान सबसे मजलूम चीज है। बिल्कुल सर। इसको डाकू भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, चोर भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये तलावतें करके बताई कि आपके हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा और आप फितना हैं, ये हुआ आपके साथ? वो एक ऑडियो थी जो चलती रहती थी पूरे इलाके के अंदर, अच्छा, ये मतलब कि वो स्पीकर पे जो ये चलती स्पीकर रहती पे चलती रहती और ये तो थी, और बड़ी। फिर उसके साथ कुछ आवाजें आती थी किसी को मारने की, हाँ ये है तुम्हारा जहाज, और फिर उसकी चीखों की आवाज, ये वहां रहता सर रहता। आपने उनको भी तलावत पढ़ के नहीं सुनाई कि सारी तलावतें हमारे लिए रह गई हैं, आपके लिए भी कुछ है? आपने उनको नहीं कुछ पढ़ के देखें, बताया? जिंदगी में जब आदमी का अमल कुरान पे होना तो उसे तिलावत करने की जरूरत नहीं होती। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। सर आपको क्या लगता है जो औरतों के साथ, बच्चों के साथ फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और अब जो सिचुएशंस आ रही हैं सर, इस पे आपको क्या लगता है अमल दरामद पाकिस्तानी कौम के लिए और सियासतदानों के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि कौम ने तो बता दिया है, कौम ने तो 8 फरवरी को बता दिया है। हम, कुरान की आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कौम खुद नहीं चाहती। ठीक कौम ठीक। ने बता दिया है। अब अल्लाह ताला का फैसला है, जितनी जल्दी आ जाए, कल आए। जब अल्लाह के फैसलों के ऊपर हमें इंतजार करना चाहिए और उसका उस पे खड़ा होना चाहिए। ठीक। सर आपने हमेशा दीन की बात की, एक असल दीन लोगों तक पहुंचाया। जब आपके साथ ये सब हुआ सर, तो बहुत से लोग तो सर सहाफ़त छोड़ गए और बहुत से लोगों ने सर ये बायकॉट कर दिया इन सब चीज़ों का। आप कहीं सर लगता है कि आपको लगता है कि यार सर अब बस हो गया, अब मैं सहाफ़त नहीं करूँगा या अब सर अब पीछे हटने का मैं, आपके ज़हन देखिए, में मैं आता हो? अभी तक ना अपने आप को साफी समझता हूँ, ना अपने को वकील समझता हूँ, ना अपने आप को सिविल सर्वेंट समझता हूँ, ना कुछ और। मैं एक जज्बे के तहत ये काम करता था, और वो जज्बा तो जिंदगी में रहता है। 70 साल की उम्र में भी अगर आदमी ने अपना जज्बा छोड़ना है, तो फिर तो ठीक है। क्या पैगाम है सर उन लोगों के लिए जो आपके लिए ताने कसते थे और ये कहते थे कि जनाब औरिया साहब पे जुल्म होगा, तो शायद ये इनकी आवाज़ दबाई जा सकती होगी, इनको बंद करवाएँ, लेकिन आप तो और मज़बूत तरह से आप बाहर आए और आपने वही कुछ कहा जैसे आप पहले कहते थे, बल्कि और मज़बूती से कहा। उनको क्या पैगाम है सर? नहीं, कोई पैगाम नहीं। अल्लाह माफ़ ताला कर उनको दिया सर हिदायत। आपने उन सबको जिन्होंने आप पे मैं जुल्म किया हमेशा, था। मैंने पहले भी कहा है, मैंने हमेशा हर रोज रात को अपने हर उस शख्स को माफ करके सोता हूँ जिसने साथ मेरे साथ कोई भी ज्यादती की। ठीक हो गया सर। शाकिर रवान साहब से ज़रा गुफ्तगू है, आप ज़रा आएँ ताकि शाकिर रवान साहब भी बात कर सकें। जी। सर मुस्तकबिल मैंने ये देखा है कि आपके साथ जो जुल्म जबर हुआ, आपने एक आवाज़ जो है वो नहीं बताया ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ। क्या कभी ये राज खुलेगा जो आपके साथ जुल्म जबर हुआ? कोई नहीं नहीं, किताब लिखेंगे? मैं समझता हूँ, खैर लिखूंगा से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कौम पर जो कुछ हो रहा है वो मेरे जुल्म से कई हजार गुना ज्यादा है। यही वो मेरी कोई हैसियत ही नहीं उसके आगे। यही वो मैं तो जगह है। यही यहीं पर कन्वेंशन हुआ था जब आपने काजी फाइज ईसा के भाई के हवाले से बात की थी, और देखा हमने
कि आपको उसी वजह से जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबर का निशाना बनाया गया? देखिए, चला गया, जाने वालों के साथ कुछ नहीं। तो अब काजी फारिस साहब को कुछ अरसे के बाद उसने और मैंने दोनों ने एक दरबार में हाजिर हो जाना, और वो दरबार बहुत बड़ा दरबार है। मैं इसका समझता हूँ, बड़ी यकीन के साथ कहता हूँ कि इस कायनात के बाद एक दरबार आना है, और वही दरबार है। एक सब दरबार छोटे झूठे। एक सवाल मैंने इमरान रियाज से किया था कि वो कौन सा लम्हा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ, तो उन्होंने बताया कि कुछ ख़वातीन के साथ वीडियो वो बनाना चाहते थे। तो आप बताइएगा कि जब आप दौरान हिरासत थे, उनके कौन से अमल से सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ हुई? मैंने उसके ऊपर बकायदा गुफ्तगू की हुई है, तो बस रहने दें, बहुत दफ़ा की हुई है, बहुत उसको नहीं, उनको कुछ सजेशन से मुझे तकलीफ होती वो सजेशन देते? है। छोड़ दें। कहते हैं आप बहुत खुश मिजाज आदमी हैं, तो आप जरा सा ख्वातीन की महफिलों में रहा कर आपकी तबीयत ठीक है। सर, 26वीं आईनी तरमीम बड़ा अहम इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त जो नक्शा है, जो मंजरनामा है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। आप कानूनदान भी हैं, आप तजिया निगार भी हैं, आप मुसन्निफ भी हैं, आपने पाकिस्तान को बढ़ते देखा है। क्या इससे पहले इससे बड़ी कारी ज़रब लगी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आईन पर? नहीं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तकलीफ उन लोगों से होती है कि जो बुनियादी तौर पर इसके सबसे बड़े मुहाफ़िज़ थे, और उनकी तरफ से ही कुछ नहीं हुआ। देखें, इससे पहले तरमीमें होती थी, पीसीओ आते थे, कुछ जज होते थे जो छोड़ के चले जाते थे, इज्जत से कहते थे नहीं हम हलफ नहीं लेते, बड़े इज्जतदार लोग थे। यहाँ अजीब गरीब सा एक सन्नाटा है हमारे जुडिशरी के अंदर, और ये सन्नाटा बड़ा खौफनाक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया का पूरा निज़ाम, अल्लाह तबारक तआला कहता है मैंने रसूलों को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है, लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, कि वो इंसाफ कायम करें। और आप अंदाज़ा करें कि अगर इंसाफ किसी जगह नहीं है, पूरी सूरह रहमान में अल्लाह ने कोई और हुक्म नहीं दिया, एक दिया वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुक़्सिरुल मीज़ान, अदल कायम करो, अदल। तो अगर अदल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम माशरा जिंदा ही नहीं है, और जिंदा ना माशरा हो तो उसके साथ जो कुछ होता है दुनिया में तारीख भरी पड़ी है। वैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। इमरान खान को आपने कैसा पाया गिरफ्तारी से लेके अब तक? मेरे ख्याल इमरान खान ने, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की अक्सरियत के जो जायजे थे उसको गलत साबित किया। बेशुमार लोगों, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, जब इमरान खान ने अभी जैसे कहते हैं क्रिकेट के अंदर कदम रखा था, मैं उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आया था। जब उसने वर्ल्ड कप किया उस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर था। जब उस शौकत खान मैं हॉस्पिटल बनाया तो उस कमिश्नर मेरे सामने उसने सियासत का आगाज किया, सब कुछ किया। बेशुमार लोग जो थे, इमरान खान ने असल में सबको खौफजदा कर दिया, बस ये इमरान रियाज साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, उनकी जान को बड़ा ख़तरा था। आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होती हैं और आपके पास बड़ा मौक़े हैं कि आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो ये इमरान खान यंग है, इमरान रियाज यंग आदमी है, जा सकता है। मैं अब 70 साल में क्यों मुझे अब दरबदरी की तरफ लेके जाते, मैं नहीं हूँ, 70 साल की उम्र हो गई है, तो कितने दिन और बंदा जिंदा रह लेगा। कुछ नहीं, कौम को, कौम कौम बेसिकली हमेशा, कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसकी खड़ी ना हुई हो और उसका हक मिला। सीसी ने 6000 बंदों को मार दिया था, और आज भी ये लोग बात करते हैं कि जो जुल्म जबर चल रहा है, तो ये हो सकता है कि जुल्म जबर के और पहाड़ तोड़े जाए। देखिए, सीसी ने 6000 बंदों को मारा था, स्वार्थों ने 9 लाख बंदों को मारा था। क्या स्वार्थ तो रहा? हसीना वाजिद ने 18 लोगों को फांसियां दी थी और बेशुमार लोगों को मारा था। क्या हसीना वाजिद रही? रहे नाम अल्लाह का।